वैसे तो संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी और साइंटिफिक भाषाओं में से एक के तौर पर माना जाता है, लेकिन आज के दौर में संस्कृत को बोलने और समझने वालों की गिनती बेहद कम हो गई है। इसीलिए आज की तारीख में अगर कोई हमें संस्कृत में बात करता नजर आता है तो हमें बड़ी ही हैरानी होती है। तभी तो संस्कृत एक भाषा के तौर पर खत्म होती जा रही है। लेकिन कैसा हो अगर हम आपको बताएं कि भारत में आज भी एक ऐसा गांव है जहां के रहने वाले सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं और ये भाषा आज भी उनकी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बनी हुई है। जी हाँ, दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में आज भी एक गांव ऐसा मौजूद है जहां के रहने वाले लोग बातचीत करने के लिए संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो पंडित हो या सब्जी वाले और फूल बेचने वाला। सभी संस्कृत को अपनी पहली जबान की तरह ही बोलते हैं। संस्कृत के पालनहार बने हुए इस गांव का नाम है मत्तूर और ये कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में मौजूद है। मत्तूर गांव में लगभग 5000 लोग रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लगभग सभी लोगों की संस्कृत भाषा पर बेहतरीन पकड़ है। मत्तूर गांव शिवमोगा शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव की खासियत केवल यही नहीं है कि यहाँ के लोग केवल संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं, बल्कि ये छोटा सा गांव आज के दौर में संस्कृत के साथ साथ वैदिक पढ़ाई के सेंटर के तौर पर भी उभरा है। मत्तूर गांव का इतिहास लगभग 600 साल पुराना माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 600 साल पहले केरल के रहने वाले संकेती ब्राह्मण केरल छोड़कर यहाँ रहने आए थे। जिस जगह पर आज मत्तूर गांव बसा हुआ है वो जगह संकेती ब्राह्मणों को विजयनगर साम्राज्य के राजा ने तोहफे के तौर पर दी थी। मत्तूर गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और इस गांव में घुसते ही धान के लहराते खेत और सुपारी के पेड़ नजर आते हैं। मत्तूर में साल 1981 के बाद यहाँ संस्कृत भाषा का क्रेज बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 1981 में क्लासिक भाषा को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती ने मत्तूर में 10 दिन का कैंप लगाया, जिसमें संस्कृत भाषा के इस्तेमाल को लेकर खास तौर पर जोर दिया गया। इस कैंप में उदुपी से एक साधु भी आए थे, जिन्होंने गांव के लोगों से अपील की कि वो मत्तूर को संस्कृत का गांव बनाकर दिखाएं। मत्तूर गांव के लोगों ने साधु की अपील को मानते हुए संस्कृत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां पहले गांव में रहने वाले ब्राह्मण पंडित ही संस्कृत बोल पाते थे, वहीं धीरे धीरे गांव के हर ग्रुप का इंसान, चाहे वो पंडित हो या सब्जी वाला, सभी संस्कृत का ज्ञान हासिल करने लगे। मत्तूर में जैसे ही बच्चे की उम्र 10 साल होती है, वैसे ही उसकी संस्कृत और वैदिक पढ़ाई की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। गांव में रहने वाले बड़े बूढ़े लोग बच्चों की संस्कृत और वेदों की पढ़ाई को अपनी देखरेख में करवाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मत्तूर के बच्चों का संस्कृत में बातचीत करना और वेदों की पढ़ाई करना उन्हें मॉडर्न दुनिया से अलग कर देता होगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मत्तूर गांव के बारे में एक खास बात यह है कि इस गांव के लगभग हर परिवार से एक इंसान आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि विदेश की नामचीन कंपनियों में भी काम कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मत्तूर गांव के रहने वाले लोगों ने ये साबित कर दिया है कि मॉडर्न जमाने के साथ आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को पीछे छोड़ दें। अनसुना भारत के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव के बारे में जहां ताले लगाने का कोई रिवाज ही नहीं है और जानेंगे इसके पीछे की कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट की पेशकश अनसुना भारत।